टुडे साइंस का एक एक क्वेश्चन देखेंगे वन डे एग्जाम में। सबसे पहला देखेंगे विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शरीर से बाहर द्रव्यों को डायलिसिस करके बाहर निकालना। फिर तीसरा देखेंगे किसकी कमी से जीरोथैलेमिया नामक रोग होता है? तो विटामिन ए, जिसको रतौंदनी भी बोलते हैं। राइबोसोम पादप की भूमिका में क्या करते हैं? तो रूट्स में मदद करते हैं। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है, जो जांघ में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है। ये हड्डी है, जबड़े की हड्डी होती है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। और सोने टाइम जो होता है, सोने टाइम कम धड़कता है। और बच्चों का जो होता है, बच्चों का 300 बार। ब्लड का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। और हेमोग्लोबिन के कलर ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है और मिनरल्स जो होता है उसका भी परिवहन होता है। हेमोग्लोबिन किसका यौगिक होता है? तो हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। डब्ल्यूबीसी का कितना दिनों का होता है जीवन का? तो 2 से 3 दिनों का। प्लेटलेट से कितना होता है? 7 से 10 दिनों का। डब्ल्यूबीसी जो होता है एक एंटी माइक्रोबियल की तरह भी इम्यूनाइजेशन शरीर को देता है बाहर के इफेक्ट से। लाल रक्त कणिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? तो 120 दिनों। रुधिर को थक्का जमने में कौन सहायक करता है? तो विटामिन बोले तो के। और शरीर के अंदर नहीं जमने देता, उसे फ्लो करने देता है, तो इसको क्या है? तो फाइब्रिन है। शरीर के अंदर हिपेरिन है। शरीर के अंदर नहीं जमने देता है तो क्या है? वो हिपेरिन है। और शरीर के बाहर कौन सा प्रोटीन है? तो फाइब्रिनोजन है। फिर रुधिर का जो लाल रंग तरल भाग होता है, रुधिर का क्या होता है? लाल तरंग भाग होता है, तो हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त समूह के सर्वदाता किसे कहा जाता है? और सर्वग्राही। तो सर्वदाता जो होता है वो नेगेटिव, और ए भी पॉजिटिव होता है। सर्वग्राही किसी से भी ले सकता है। फिर ये पीत जो होता है स्रावित होता है। पीत स्रावित होता है कहाँ से? यकृत से होता है। स्वस्थ मनुष्य में कितना मतलब ब्लड प्रेशर होता है? तो 120 से 180। इसको बोलते हैं हिस्टोलिक, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक बोलते हैं। रक्त में शुद्धता पदार्थों से अलग मतलब कौन करता है? तो किडनी, जो किडनी डायलिसिस किया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी कोशिका है। ऐसे तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है, बिल्कुल। और फिर देखो हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित? कुत्ता के काटने से जो रोग होता है हाइड्रोफोबिया होता है, रेबीज वायरस के कारण। वायरोलॉजी किससे संबंधित? वायरोलॉजी तो विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। खून का थक्का नहीं जमने देता है, नहीं जमता है, तो क्या होता है? हीमोफीलिया रोग होता है। खून का अगर थक्का ना जमे तो हीमोफीलिया रोग होता है। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा दो बीमारी। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। देखेंगे। फिर ये है प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या होता है? तो मलेरिया होता है। ये होता है कि फीमेल जो मादा एनोफिलीज मच्छर से काटने से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। पोजिट्रॉन किसका मतलब प्रतिकरण है? पोजिट्रॉन का होता है एक पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। फिर ये जड़ों के रूपांतरण इसमें कौन है? जड़ों के रूपांतरण, तो जड़ों के रूपांतरण कौन है? मूली है, गाजर है, शकरकंद है। जड़ों के रूपांतरण ये है, मूली है, गाजर है, शकरकंद है, जो ऐसे कोन के शेप में रहते हैं, तो जड़ों के रूपांतर होते हैं। एक्चुअली जड़ों के रूपांतर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तनों के रूपांतरण कौन सा है? तनों का इसमें एनोड होते हैं। आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया। फिर बोलते हैं लौह की मात्रा सर्वाधिक पालक जैसी सब्जियों में लौह की ही कमी से जो होता है एनीमिया नामक रोग होता है। स्वस्थ शरीर में मनुष्य की जो खून की मात्रा कितनी है? तो 5 से 6 लीटर होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होता है प्रकाश संश्लेषण की, तो इसमें क्या होता है? इसमें मैग्नीशियम के प्रेजेंस में होता है। बिल्कुल। यहाँ पे 2 रिएक्शन होता है, एक होता है ग्रेना में, एक होता है स्टोमा में। ये लाइट रिएक्शन होता है, इसमें 38 ATP बनता है। और ये होता है डार्क रिएक्शन।
इसमें 2 ATP बनता है। कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। और शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। हड्डियों में मुख्यतः क्या मिलता है? हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितने होती है? 46 होती है, लेकिन 23 जोड़े बोलते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। फिर बोल रहा है कि इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय में बनती है, और यहाँ पे जो होता है बीटा जो कोशिका लैंगरहैंस होता है, यहाँ से मतलब इंसुलिन बनता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसलिए अब मास्टर को मास्टर कंट्रोल कर रहे हैं तो इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये जो होता है लव, इमोशन, भूख, प्यास, इन सभी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन है? तो वर्णधाता और हीमोफीलिया क्या है? वंशानुगत रोग। थायरॉक्सिन जो हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से होता है? तो थायराइड ग्रंथि से होता है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है थायराइड ग्रंथि से होता है। मछलियाँ सांस लेती है तो गिल्स से लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर है। जठर जो रस पाया जाता है तो जठरों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। और HCl जो होता है ये इंस्टेंटाइन में भी मिलता है। फिर लाइकेन परस्पर सहजीवी कौन से? कवक और शैवाल है। यहाँ पे इसको ऐसे याद रखेंगे। एयर फॉल। तो फंगस अलगी जो होता है लाइकेन का मतलब करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और लाइकेन क्या होता है? वायु प्रदूषण का सूचक होता है। लाइकेन का यूज जो होता है लिटमस पेपर में इस्तेमाल किया जाता है। और इसको लिमिनेरिया जो लाइकेन होता है उससे आयोडीन नमक बनाया जाता है, और इसे साइंटिस्ट यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमर भी करते हैं। लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है? लार में पाया जाने वाला तो टाइलिन है। और भोजन का पाचन जो होता है मुख्य से ही सलाइवा से शुरू होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला क्या होता है तत्व? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है जो पालक होता है। बिल्कुल। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ पे इरेप्सिन निकलता है। इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, जितना इस टाइप का नाम हो सेंड करके, तो उसमें प्रोटीन का पाचन है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? 1984 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड से हुआ था। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर को हुआ था। लेकिन 2 दिसंबर को हम लोग पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल डे मनाते हैं पॉल्यूशन के लिए। फिर देखते हैं शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपीस है। कान की हड्डी है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रीनकोल कहते हैं। इसको फ्लाई एंड फाइट हार्मोन कहते हैं। फिर बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, लाल रंग में होता है। सबसे जो कम होता है, सबसे कम हरा कलर में होता है, ग्रीन कलर में सबसे ज़्यादा होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम्स को आत्महत्या का थैली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो ब्लड होता है डीड करता है। बिल्कुल। ये द्रवित जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है इसमें क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, और का मिश्रण होता है। LPG जिसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या होता है? ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है। ब्यूटेन सबसे ज़्यादा होता है। माचिस जो हम लोग लाइटर यूज करते हैं, सिगरेट लाइटर, इसमें ब्यूटेन होता है। बिल्कुल सही। मरकेप्टन इसमें होता है, मरकेप्टन, जिसके कारण हम लोग सूंघते हैं कि कहाँ पे निकला हुआ है। देन है कि राइबोसोम क्या करता है? DNA और RNA संबंधित है। न्यूक्लिक एसिड मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है उससे संबंधित होता है। फिर नहीं, न्यूक्लिक एसिड से संबंधित है DNA और RNA न्यूक्लियस में। फिर बोले कि मानव शरीर का तापमान जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 310 केल्विन में अगर बात करें तो मनुष्य का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो मनुष्य का लिंग क्रोमोजोमों पर होता है, पुरुष के क्रोमोजोम पे, क्योंकि इसमें XY होता है। और फीमेल में क्या होता है? सिर्फ XX होता है। तो मेन जो होता है डिसाइड करने का, इसमें 2 डिफरेंट होते हैं, तो ये डिसाइड करेगा, क्योंकि इसके पास हमेशा XX ही होगा। शरीर की मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। इसको याद रखें। शरीर का जो सबसे कठोर जो बोन्स होता है, सबसे हड्डी बोन्स, तो कौन सा होता है? एनिमल होता है जो दांत का हड्डी है। सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग है, और इसका सबसे बड़ा अंडा होता है। सबसे बड़ा सेल यही होता है, सबसे बड़ा जो सेल होता है यही होता है शुतुरमुर्ग का। खोपड़ी में जो होता है, ब्रेन में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 8 होती है। और सबसे कम
रिजरेशन पावर खोपड़ी का ही होता है। जीन का संश्लेषण अरविंद खुराना ने किया था, जीन का संश्लेषण। इसी के लिए इन्हें 1983 में क्या मिला था, तो नोबेल प्राइज़ मिला था। संसार का सबसे छोटा पुष्का है वुल्फिया है। पुरुष में जीन का संगठन कितना होता है, 100 ही होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, तो जल से, जल का फोटोलाइसिस होता है, इससे ऑक्सीजन मिलता है और CO2 के कंबाइन होने से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल सही है, ऐसे होता है। और मैग्नीशियम का प्रेजेंस में होता है, रेड कलर में सबसे ज़्यादा होता है और ग्रीन में सबसे कम होता है। बिल्कुल है, और ग्रीन कलर को टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है पतिया। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन होता है, तो CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग किसे होता है, इंसुलिन की कमी से। पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा होते हैं, पत्तियाँ होती है। बिल्कुल। फिर ब्रोंकाइटिस से क्या है, तो कृत्रिम हृदय से संबंधित एक रोग, संबंधित ब्रोंकाइटिस। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, कौन सा, 22+Y, क्योंकि 23 पेयर होता है, तो इसमें एक पेयर को उसमें अगर ले ले 22+Y अगर पिता से लेता है और एक मादा से लेता है तो 100 होता है। और ये क्या होता है, मेल के लिए होता है। थैंक यू। 1 डे एग्जाम में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो लाएंगे।